Hey, what's up, everyone? I hope you all are doing good and welcome to the day 7 podcast. Guys, आज का टॉपिक तो आपने पढ़ चुके होंगे. What's your why? आपका why क्या है, right? So before I start this podcast, मैं आप लोगों से कुछ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा मैं अपने लाइफ से. And that is, you know, one day one of my businessmate, एक कोचिंग कॉल हो रहा था मेरा और उसका, and he is from Ranchi only. सो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आफ्टर द डिस्कस करते करते उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था. काम में चैलेंजेस आ रहे थे. दैट्स कि वो जब भी काम करता था, दैट उस टाइम पे उस काम में फोकस नहीं कर पाता था. एंड अगर वो फोकस भी कर लेता था तो थोड़ी देर बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था. एंड जिसकी वजह से जो रिजल्ट उनको चाहिए या जो गोल वो अचीव करना चाहते हैं, उस चीज को वो अचीव नहीं कर पा रहे थे. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद में भी इसी तरीके से चैलेंजेस आपको भी आ रहा होगा, राइट? बट आप एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली कहाँ मेरा गलती हो रहा है, राइट? सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा जान के कि व्हाट वाज द रीजन, हमें ऐसा चैलेंज क्यों आता है और ऐसा फीलिंग क्यों होता है. एंड द आंसर इज, दैट इज कि आपका वाई क्लियर नहीं है. आप जो काम कर रहे हो या आप जो काम करने जा रहे हो, आप किस चीज के लिए करने जा रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर एंड कट होना चाहिए. एकदम प्योर स्पेसिफिक होना चाहिए, सो दैट आप 1% भी सेल्फ डाउट ना करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, राइट? क्योंकि मैंने जितना देखा है या मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है, जब एक पर्सन का वाई क्लियर होता है ना, तो एक बात हो ना, व्हेन योर वाई इज क्लियर, हाउ इज ऑटोमेटिकली क्लियर, राइट? जब आपका वाई क्लियर होता है ना कि क्यों करना है, तो कैसे करना है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. बट जेन्युइनली बड़े से बड़े छोटे से छोटे लोगों को क्या होता है कि वो अपना वाई क्लियर नहीं कर पाते. एंड दैट्स वाई वो लोग वही का वही पड़े रहते हैं. सबको पता है कि डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आता है और आएंगे, वो कभी रुक नहीं सकता, वो आता रहेगा. बट द थिंग इज दैट हमें अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा, जिससे हम लोग उन सारे चैलेंजेस को फेस कर पाए, राइट? हमें कभी भी ना, ऑलवेज रिमेम्बर, हमें सर्कस का शेर नहीं बनना है, कंफर्ट जोन वाला शेर. हमें बनना है जंगल का शेर, जो हंटिंग करता हो, जिसके अंदर करेज रहता हो, जो 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 हर एक दिन मेहनत करता हो अपने लाइफ के लिए, अपने जिंदगी के लिए. हर एक दिन मेहनती बनना है, क्लियर वाई के साथ. क्योंकि उस शेर को पता है, जंगल का शेर को पता है कि मैं, एक दिन मुझे खाना नहीं मिलेगा तो भाई मेरा दिन खराब बहुत चला जाएगा, मेरा जिंदगी बहुत दुखदार हो जाएगा. बट जो सर्कस का शेर होता है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसको खाना भी मिल रहा है, उसको उसको ना धूप की टेंशन ना बारिश की टेंशन, है ना? पिंजरे में बंद है, मस्त मगन से जी रहा है. बस जिसका वाई होता है ना क्लियर, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का स्ट्रांग होता है. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आपने कभी जब कॉलेज जाते हो या कभी इवनिंग में बाहर जाते हो, आपने कभी देखा होगा रास्ते के साइड में बहुत सारे लोग होते हैं जो तंबू लगा के बैठते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं है, राइट? रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकते हैं. तो आप देखोगे उनके जो बच्चे हैं ना, जो नंगा पुंगा घूमता है, सर्दी के टाइम में जनवरी में भी ना, उनके बच्चे लोग नंगे घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे. और आप देखोगे जो अच्छे खासे फैमिली का है ना, जनवरी के टाइम में लेप के नीचे जाने के बाद भी उनको सर्दी लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है. बट जो बच्चे ना नंगे पुंगे घूम रहे हैं छोटे छोटे जनवरी के टाइम में भी, दे आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. क्योंकि वो हर एक दिन लड़ता है वेदर के साथ, माहौल के साथ,
खुद के साथ हर एक दिन स्ट्रगल करता है, वो छोटा बच्चा भी। इसीलिए वो उतना स्ट्रांग है। और उनको बीमारी भी बहुत कम होता है, क्योंकि वो ना चीजों को एब्जॉर्ब करना सीख चुके हैं। वो ताकत उनके अंदर आ चुका है इस चीज को संभालने का। बट एक अच्छे खासे कंफर्ट जोन वाले बच्चे सेम एज के, देखना गद्दे के नीचे जाने के बाद भी वो सर्दी में फीवर में जूझता है। अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, चैलेंजेस आएगा, बट हमारा काम ये होना चाहिए कि हमें अपने वाई को क्लियर करने के साथ साथ हमें आगे लाइफ में बढ़ते रहना है। जस्ट लाइक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं, मैं एक लकड़ी का एक बहुत लंबा सा, मैं एक लकड़ी का वो काट के आपके सामने रखता हूँ, और मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा, जस्ट ओनली थोड़ा सा ऊपर, घुटने तक के ऊपर मैं एक लकड़ी को ऐसे सीधा रख देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि इस पे आप चलो, यहां से लेके उस पार जाओ, तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो आप चल दोगे? डेफिनेटली चल दोगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इंसिडेंट्स अगर मैं थोड़ा घुमा दूं, अगर मैं आपको बोलूं यही इससे थोड़ा सा बड़ा लकड़ी मैं 10वीं मंजिल पे उस बिल्डिंग से लेके इस बिल्डिंग पे रख देता हूँ, और आपको बोलता हूँ चलो, तो चलोगे? याद आ रहा है वो मूवी राम 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 राम, पता नहीं कौन सा मूवी था, आमिर खान और अजय देवगन का? उस तरीके का अगर मैं बोलूं कि इधर से उधर जाओ, तो जा पाओगे? नहीं, डरोगे। बट उसी इंसिडेंट्स में अगर मैं बोलूं कि आप इस बिल्डिंग में हो, उस बिल्डिंग में आग लग चुका है, और उस बिल्डिंग में आपके वाइफ है, आपके मम्मी है, तो क्या करोगे? तो उस टाइम में अगर मैं आपको पैसा ना भी दूं ना, फिर भी आप हिम्मत रखोगे चलने का। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है। सो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। वो आपको बहुत कुछ करवा सकता है, एवरीथिंग। और जिसका वाई क्लियर होता है ना, वो कभी गिव अप नहीं करता यार, सीरियसली। जितना भी प्रॉब्लम आए ना, वो उठ जाता है। जितना भी चैलेंजेस आए, जितना बार गिरे, 1000 टाइम्स गिरे, जिसका वाई क्लियर है वो कभी झुकता नहीं है। वो कभी झुकता नहीं है, कभी नहीं। वो दोबारा बाउंस बैक करता है। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर है। लाइफ में वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। हर एक मोड पे आपको वो याद आना चाहिए, हर एक सिचुएशन में, कि आप जी किस लिए रहे हो, किसके लिए जी रहे हो। शायद में भी आपका फ्यूचर प्लान है, शायद में भी आपका कुछ घर के सपने हैं, पेरेंट्स के सपने हैं, घर के प्रॉब्लम्स है जो आपको पूरा करना है। तो जस्ट क्लियर योर वाई एंड गो विद द फ्लो। ऑलराइट, गो विद द फ्लो। ये चीज हमेशा, हमेशा, हमेशा याद करके बस चीजों को वो करना है। समझ रहे हो? और एक चीज बात, कि जब आप अपने सपने को देख के विजुअलाइज करते हो, जैसे मैंने बाकी पॉडकास्ट में बताया है, जिस तरीके से आप अभी आ रहे हो स्टेप बाय स्टेप, बट कहीं ना कहीं एक चीजें आपको रोक दे रहा है, दैट इज वाई। सो आप उस टाइम पे ना, आप फोकस करो कि कुछ नया करो, और कुछ न्यू चीजें अपने लाइफ में ऐड करना सीखो। क्योंकि अच्छा अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, आपको पता है। क्योंकि आप जब भटकते हो, और भटकने के बाद आप अपने वाई को भूल जाते हो, आप जो भी काम कर रहे हो, देखो, आपको पता है कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है। अगर आप ये बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता, तो ये गलत बोल रहे हो आप। क्योंकि एक कुत्ते को भी पता होता है कि कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है। लेट मी गिव मी एग्जाम्पल। जब कुत्ता कभी खाना चोरी करके खाता है ना, तो 2-3 गली में घूम घूम के जाके, फिर जाके बहुत दूर जाके खाना खाता है। और जब कोई कुत्ता को खाना देता है, जहां पे परोस के देता है ना, वो पहले अपना पूंछ हिलाता है, थोड़ा सा खुश होता है, थैंक यू बोलता है, और जहां पे परोस देते हैं वहीं पे खाते हैं। इससे ये समझाना चाह रहा हूं कि कुत्ते को भी पता है सही क्या है, गलत क्या है। गलत कुत्ता वाला जो चोरी करके लेके गया है, दूर में जाके खा रहा है, ताकि कि उसको पहचान ना पाए या उनको पकड़ ना पाए। और जो अच्छा कुत्ता है, जहाँ पे परोस दिया है वहीं पे खा रहा है। तो अगर एक कुत्ते को पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो हम तो इंसान है, हमें तो पता होना चाहिए ना।
कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमें वो चीज पता होना चाहिए। और आपको पता है, आई नो वेरी वेल दैट आपको पता है। बट मैं आपको ये चीजें बोलूंगा कि कुछ खराब करने से अच्छा अच्छी चीजों में टाइम दो, जिंदगी बढ़ेगा, राइट? और अच्छे से आगे भी बढ़ोगे। क्योंकि मेरे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, राइट, हम लोग स्कूल कॉलेजेस के टाइम में बहुत सारे हम लोग मस्ती करते थे, बहुत सारे बैड हैबिट्स भी थे हम लोगों का। बट मेरे फ्रेंड का जो था, उसका जो बैड हैबिट था थोड़ा सा ज्यादा था, एंड दैट इज द स्मोकिंग। यू नो, बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा करता था, राइट? तो एग्जैक्टली क्या है कि देखो यार, हमारा जो हैबिट्स बन जाता है ना, वो ऐसा हैबिट्स बन जाता है कि हम लोग सोचेंगे कि हम लोग उसको अगर अचानक छोड़ना चाहे ना तो छोड़ नहीं पाते। हमारा दिमाग उस निकोटीन को ढूंढता है कि भाई एक मिल जाए, एक मिल जाए, मजा आ जाएगा। बट आप उस चीज को तुरंत छोड़ नहीं सकते या एक बार में छोड़ नहीं सकते। हाँ, इट इज टेक टाइम, स्लोली प्रोसेस में। बट आप उस टाइम पे जब आप उस चीज को लेने वाले होते हो, अगर आपने एक लेने से पहले अगर आपने रोक दिया ना, तो लिटरली यू आर विन। क्योंकि एक हैबिट, छोटा छोटा गंदा हैबिट से ना आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। एक बाबा था और उसका चेला था। एक दिन वो लोग ना रास्ते से जा रहे थे घर। फिर रास्ते में ना रुका, और बाबा ने उसके चेला को बताया कि बेटा, ये जो छोटा सा पेड़ है ना, छोटा सा मतलब एक छोटा सा नन्ना सा चारा है, इसको उखाड़ और उखाड़ के फेंक। बच्चे ने क्या किया, उखाड़ा, फेंक दिया। थोड़ी देर आगे जाके और एक जो चारा है उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ दिखा। तो बाबा ही बोला कि अभी इसको उखाड़ के फेंक। उसने भी एकदम गया, जाके उखाड़ के फेंक दिया। अभी थोड़ी आगे जाने के बाद क्या होता है कि उसके जैसा थोड़ा सा, मतलब उसके जितना हाइट है उसके जैसा थोड़ा सा एक पेड़ है। तो उसको बोला कि ये उखाड़ के दिखा। तो वहां पे वो बच्चा थोड़ा सा जोर तो लगाया, जोर जोर लगा के फिर जाके उखाड़ दिया। लेकिन अब जब थोड़ा सा आगे गया, आगे जाने के बाद एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अभी बोलता है कि बेटा अभी इसको उखाड़ के दिखाओ। तो बच्चा वाला, ये कैसे मुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी हैबिट से एक ऐसा हैबिट हो जाता है जिस टाइम पे हम लोग उसको छोड़ नहीं पाते। सो मेक श्योर करो कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसी टाइम पे उस चीज को छोड़ने छोड़ने की कोशिश करो। डेफिनेटली होगा, राइट? बिकॉज हमें हेल्थ में भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, राइट? सो फाइनली जो चीज है गाइस, कि आप लोगों को अपना वाई को क्लियर करना है और क्लियर करके आगे जाना है। बिकॉज दिस इज द वन थिंग जो चीज आपको कभी गिरने नहीं देगा। और अगर आप गिरते भी हो तो आपको उठने का हिम्मत रखता है इस वाई को, कि आपको करना क्यों है। ऑल राइट, सो गाइस, इसी के साथ ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। एंड मेक श्योर, हेल्पिंग हैंड मत भूलना। अपने ऐसे कुछ 5 बडीज को भेजना जिन लोगों को इस चीज की नीड है, जिन लोगों को अभी भी वो वाई क्लियर नहीं है, जो अभी भी गिव अप, गिरने के बाद बैठे हुए हैं। उन लोगों को जरूर शेयर करना। एंड मेक श्योर कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। उसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।